अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपकी किताब के पेज नंबर 76 पर है उसको हमने आपको जो है उसका हमने लेजर अकाउंट बनाए थे पीरियोडिकल फॉर्म में। पीरियोडिकल लेजर अकाउंट ये अलग आपके सामने नज़र आ रहा है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपलोड किया था, आपको बताया था कि ये पीरियोडिकल लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं। ठीक है, पीरियोडिकल फॉर्म के अंदर लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, लेजर अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमने आपको बना के दिखाए थे और इसके किस तरह बैलेंस निकलते हैं बताया था आपको कि दोनों साइड का पहले टोटल कर लो। यहाँ से 1 लाख कैश अकाउंट का 1,28,000 आया था और डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का 54,700 आया था। हमने स्मॉल टोटल को लार्ज टोटल बड़े टोटल में माइनस करा तो हमारे पास बैलेंस आ गया 73,300। हमने बैलेंस CF लिख दिया। ठीक है, बाई बैलेंस CF भी लिख सकते हैं या बैलेंस CF लिख दिया यहाँ पे। भाई ये बैलेंसेस हमें पीरियोडिकल में चाहिए होते हैं जो हम अपने ट्रायल बैलेंस, अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड के अंदर लिखा जा रहा है तो उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे, ऊपर कैश अकाउंट का नाम लिखेंगे, उसके सामने डेबिट में 73, क्योंकि जो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड कम है तो ये बैलेंस कहाँ का है, डेबिट साइड का बैलेंस है जो हमने क्रेडिट साइड को पूरा करने के लिए डाला है, लेकिन बैलेंस कहाँ बचा हुआ है, डेबिट साइड में। हम तो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर जब करेंगे तो वहाँ पर नेम ऑफ दी ये लिखेंगे, अकाउंट्स का नाम लिखेंगे कैश, और उसके सामने 2 डेबिट और क्रेडिट साइड होंगी। तो अगर आपका बैलेंस यहाँ पे CF जो है क्रेडिट साइड में शो कर रहा है तो मतलब ये है कि ये बैलेंस डेबिट साइड का है, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस डेबिट में लिखेंगे। अगर कोई बैलेंस डेबिट साइड में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस क्रेडिट साइड का है, क्रेडिट साइड बड़ी है वहाँ का है, तो उसको फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये बात याद रख लीजिएगा वरना आपको मुश्किल होगी। ये अकाउंट हमने बनाए थे पीरियोडिक लेजर अकाउंट्स या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स की। यही अकाउंट को हम यही बैलेंस दोबारा आएंगे, हम किससे निकालेंगे, रनिंग बैलेंस फॉर्म जो होती है आपकी किताब में बताई गई थी आपको, वो रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट की। अब वो उसमें इन्हीं 3 अकाउंट को हम रनिंग बैलेंस में करके दिखा रहे हैं कैसे पोस्ट करते हैं। बाकी आपकी किताब के अंदर पोस्टिंग हुई भी है, आप करते जाएँ प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको जो है इन तीनों अकाउंट को रनिंग बैलेंस के अंदर बता रहा हूँ कि रनिंग बैलेंस कहते हैं, रनिंग बैलेंस को सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म भी कहते हैं, लेजर अकाउंट की सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट्स। ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। चलें अब मैं बनाता हूँ आपके सामने। ये सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, ये इलस्ट्रेशन 2 का ही हम बना रहे हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे इसका मिस्टर सुल्तान था, मिस्टर सुल्तान, ये मालिक का नाम है, कारोबार का जो ओनर है या कारोबार का नाम है। ठीक है, हम लेजर बना रहे हैं रनिंग बैलेंस लेजर, या इसको हम बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म भी कहते हैं। ये लिख सकते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म लेजर। ठीक है, जो भी ले जाए। फॉर दी ईयर है या फॉर दी मंथ है जो आपको टाइम दिया जाए, मंथ ऑफ, ये लिख देंगे, छोड़ दिया हमने अक्टूबर है जनवरी कौन सी छोड़ दी। अब हमारे पास पहले जो हमने बनाया था अभी मैंने आपको दिखाया है उसी लेजर को बनाऊंगा मैं। ये पीरियोडिकल मैंने पिछले लेक्चर में बनाया है अपने, जो अपलोड कर चुका हूँ। ये मैंने कैश अकाउंट बनाया है। इस कैश अकाउंट में आप देख लें, नोट कर लें सारी चीज़ें कैसे बना हुआ है पीरियोडिकल फॉर्म में। इसका बैलेंस 73,300 है। यही बैलेंस वहाँ पर आएगा रनिंग बैलेंस में। यही ट्रांजेक्शन पोस्ट की जाएंगी जिन जिन तारीख को पोस्ट की गई है। ठीक है, अब हम करते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए लाइन खींचा यहाँ से आपने, ऐसे लाइन खींच जाएंगे आप इसको अपनी एग्जामिनेशन कॉपी के अंदर। फिर दूसरी लाइन खींचेंगे अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पेज नंबर लिखेंगे, वहाँ भी लिखते थे पेज नंबर 1। ठीक है, यहाँ अकाउंट का नाम, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश का अकाउंट का नाम लिख दिया। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 3 ये कॉलम, पहले लेंगे बैलेंस का कॉलम लेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। कैश अकाउंट चूँकि हमारा बड़ा है थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, बाकी सब छोटे बनेंगे। ये हमने थोड़ा
बड़ा बना लिया कैश। ये आपका बैलेंस कॉलम हो गया। यहाँ बताएंगे जो ट्रांजेक्शन आपने करी है वो डेबिट में है या क्रेडिट में है, ये लिखेंगे। वो ट्रांजेक्शन डेबिट है या क्रेडिट है, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे डेबिट, ये रेफरेंस का कॉलम हो जाएगा और ये आखिर में डेट का कॉलम बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अकाउंट। अब इस तरीके से सारे अकाउंट बनाइएगा। ये चूँकि कैश का बड़ा होता है इसलिए ज़्यादा लाइनों के बना लिए, बाकी दो इतने 3-4 लाइनों के अकाउंट बनेंगे। ये इस पर लिखा जाएगा डेट, ये पर्टिकुलर्स तफसीलात, यहाँ नाम अकाउंट के नाम लिखे जाएंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ आप रेफरेंस लिखेंगे REF रेफरेंस, और यहाँ लिखेंगे डेबिट, DR डेबिट को बोलते हैं और CR क्रेडिट को बोलते हैं। अब यहाँ आप बताइएगा कि ये दोनों एंट्री जो आप करेंगे तो डेबिट में करेंगे क्रेडिट में, तो वहाँ ये लिखिएगा ये डेबिट एंट्री है या क्रेडिट एंट्री है। ये इसलिए इसको हम डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट दोनों लिखते हैं। जो एंट्री करेंगे या तो वो क्रेडिट होगी या डेबिट होगी, ये बैलेंस हो जाएगा आखिर में। यहाँ बैलेंस हर ट्रांजेक्शन के साथ साथ निकलता रहता है। पीरियोडिक में महीने के आखिर में निकालते हैं, या जैसे ट्रांजेक्शन करेंगे फ़ौरन बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, पहले ट्रांजेक्शन आपने की है क्या अकाउंट के अंदर आपके पास एक तारीख को 1,20,000 रुपये की है, यानी इन्वेस्ट किया है। मैं पढ़ रहा हूँ ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 इनटू बिजनेस, 1,20,000 रुपये की थी, तो हमने ये ट्रांजेक्शन करी हुई है। मैं यही ट्रांजेक्शन करूँगा इसके अंदर। पहली ट्रांजेक्शन है कि 1,20,000 रुपये डेबिट किया है, लेकिन कहाँ से आया, कैपिटल से आया है। इसी तरीके से दूसरी ट्रांजेक्शन है 5,000 रुपये क्रेडिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, तो डेबिट क्या हुआ है, बैंक हुआ होगा। यहाँ हमने वो जो क्रेडिट का डेबिट अकाउंट है उसका नाम लिखा हुआ है। 4 तारीख को 45,000 रुपये कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हमने डेबिट अकाउंट कौन सा किया होगा, बिल्डिंग किया होगा। इसी तरीके से 6 तारीख को कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 4,000 रुपये से, तो हमने डेबिट अकाउंट क्या होगा जर्नल एंट्री में, सैलरीज एक्सपेंस। इसी तरीके से 8 तारीख को 700 रुपये से क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट, तो हमने डेबिट अकाउंट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। यही ट्रांजेक्शन हमने करनी है। और 5 तारीख को हमने यहाँ पे 8,000 रुपये डेबिट किया हुआ है, तो हमने क्रेडिट अकाउंट क्या किया हुआ, सर्विस रेवेन्यू। तो यही ट्रांजेक्शन मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूँ। रनिंग बैलेंस में 1 तारीख को है कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है, कितने से, 1,20,000 रुपये से। क्यों किया है, इसका क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये हमने कर दी। अब क्या करेंगे, यह बताएंगे जो आपने ट्रांजेक्शन करी है डेबिट है क्रेडिट है, जो आपने ट्रांजेक्शन करी है वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप लिख देंगे हमने ये डेबिट ट्रांजेक्शन करी है। ये बैलेंस, तो यहाँ बैलेंस लेकर आएंगे, 1,20,000 रुपये डेबिट है आपका, 1,20,000। जब भी जो डेबिट चीज़ होगी पॉजिटिव में लिखी जाएगी, और जो क्रेडिट होगी वो माइनस होगी। इसमें से क्रेडिट वाले माइनस करके जो बचेगी डेबिट में वो लिखेंगे। अगर फर्ज करो कोई डेबिट में नहीं बचती है, सिर्फ क्रेडिट में बचती है कोई चीज़, क्रेडिट वाली ज़्यादा है, तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वो नेगेटिव फिगर हो जाएगी क्रेडिट वाले। अभी जो ये शो कर रही है इसका मतलब है डेबिट अकाउंट में पैसे हैं इतने, डेबिट साइड में इतना पैसा पड़ा हुआ है। फिर आपने 2 तारीख को ट्रांजेक्शन की थी, 5,000 रुपये से कैश कम हुआ था आपका, 5,000 रुपये से कैश को क्रेडिट किया था और बैंक अकाउंट को डेबिट किया था 2 तारीख को। हमने लिखी 2 तारीख, और कितने, 5,000 रुपये से क्रेडिट करा, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, और डेबिट हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट यहाँ लिख दिया था बैंक। अब यहाँ से फिर बैलेंस करेंगे। अब ये ट्रांजेक्शन जो आपने करी क्या है, ये क्रेडिट है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट, ये इस टोटल से क्रेडिट बैलेंस को माइनस करते हैं। अगर डेबिट बैलेंस होता है यहाँ पे तो उसको ऐड करते हैं, याद रख लें। जो हमारे पास जो डेबिट बैलेंस पड़ा है इसके अंदर अगर कोई डेबिट एंट्री आती है तो उसमें ऐड कर लेते हैं, कोई क्रेडिट एंट्री आएगी तो उसमें माइनस हो जाएगा। अभी ये 5,000 की क्रेडिट एंट्री आई है, तो अब नया बैलेंस क्या करेंगे, 1,20,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, तो 1,15,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे 4 तारीख को कैश आपने 45,000 से क्रेडिट किया है, बिल्डिंग डेबिट की है, 45,000 की बिल्डिंग परचेज की थी आपने 4 तारीख को, यहाँ लिखेंगे 4 तारीख। ठीक है, कैश क्या है, क्रेडिट हुआ है 45,000 रुपये से, ये क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर 45
1000 से कैश को क्रेडिट करा आपने। और क्यों किया है? आपने बिल्डिंग परचेज की है। इसका डेबिट अकाउंट कौन सा हुआ है? बिल्डिंग। बिल्डिंग से अब ये जो आपने ट्रांजेक्शन करी है, आपने पोस्टिंग करी है, डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट है, यहाँ लिखिए क्रेडिट है। और क्रेडिट वाली इस टोटल से जो आखिरी टोटल होता है उसमें माइनस हो जाती है क्रेडिट वाली, और अगर डेबिट होती तो ऐड हो जाती। ठीक है ना। अब 45,000 में से आपने माइनस कर दिए। अभी कैलकुलेटर देखिए आप, एक मिनट, ये कैलकुलेटर लेकर आता हूँ मैं। यहाँ मेरे पास 1,15,000 रुपये हैं इस वक्त। बोला मैंने 1,15,000 बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? पास 1,15,000 लास्ट बैलेंस पड़ा हुआ है, 1,15,000 रुपये। अभी नई ट्रांजेक्शन मैंने क्रिएट की है 45,000 से, इसमें से 45,000 माइनस हो जाएंगे। ये पैसा हमारा चला गया कैश अकाउंट में से, माइनस होते जा रहे हैं। माइनस 45,000 रुपये, 70,000 रुपये रह गए हमारे पास। अब कैश अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 70,000 रुपये का। अक्सर ये बैंकों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है 6 तारीख को, 5 तारीख को आपने ट्रांजेक्शन करी है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है। 5 तारीख को कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया है 8,000 रुपये से। 8,000 से डेबिट कर दो कैश अकाउंट को। डेबिट में पैसा आया आपके पास। किस मद से आया पैसा? इसका क्रेडिट अकाउंट कौन सा है? सर्विस रेवेन्यू। आपने कार वॉश की थी, सर्विस दी थी अपनी, उसकी रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू, REV शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रेवेन्यू। ठीक है, 8,000 रुपये। अब ये जो आपने नई ट्रांजेक्शन की है, डेबिट है क्या? ये डेबिट है। डेबिट इस बैलेंस में ऐड होती है हमेशा। डेबिट को ऐड कर दो 8,000 रुपये को, 78,000 हो जाएंगे। साथ साथ इसमें बैलेंस निकलता रहता है, इसलिए रनिंग बैलेंस रन हो रहा है, बैलेंस चलते जा रहे हैं। फिर 6 तारीख को है आपके पास, आपने 6 तारीख को जो है क्रेडिट किया है 4,000 रुपये से, 4,000 रुपये से कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। क्यों क्रेडिट किया है? इसका डेबिट अकाउंट कौन सा है? आपने सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज तनख्वाहें दी हैं, सैलरीज एक्सपेंस। काफ़ी आसानी से बता रहा हूँ। अब चूँकि ये अब जो आपने एक्शन लिया है डेबिट है क्रेडिट है, ये क्रेडिट कॉलम में तो क्रेडिट है, क्रेडिट माइनस हो जाती है। 78,000 में 4,000 माइनस कर दो, 74,000 रह गई। फिर आपने जो है 6 के बाद आपके पास 8 तारीख की ट्रांजेक्शन है, लाट 700 रुपये की। ठीक है, 8 तारीख को आपने 700 रुपये माइनस किए हैं, वो क्रेडिट किए, 700 रुपये से क्रेडिट कर दिया है। क्यों क्रेडिट किया है? आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी है, खर्चे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, कितने? 700 रुपये था। ये आपने एक्शन क्या लिया है? ये लिखेंगे क्रेडिट का एक्शन है। तो क्रेडिट एक्शन जो है माइनस होता है इस वाली लास्ट फिगर में से, लास्ट बैलेंस में से। 74,000 में से 700 निकाल दो, 74,000 माइनस 700, ये आपका 73,300, ये आपका लास्ट बैलेंस आ गया। जब हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे तो वहाँ कैश अकाउंट लेके जाएंगे और उसका ये बैलेंस लेके जाएंगे। ये जो बैलेंस जो पॉजिटिव बैलेंस नज़र आ रहा है उसको वो डेबिट बैलेंस होता है, याद रख लीजिएगा। जितने भी इसमें बैलेंस साइड में पॉजिटिव में जाएंगे, अगर हमारा क्रेडिट में एंट्री ज़्यादा अमाउंट की होती तो यहाँ बैलेंस माइनस में आया था, तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता और ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आता, वो अकाउंट का नाम लिखते हैं और क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन जब तक पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो वो डेबिट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो किया जाएगा कि ये पैसा अभी इस अकाउंट में मौजूद है। ठीक है, यहाँ टोटल करना नहीं पड़ता, साथ साथ हर ट्रांजेक्शन टोटल होता है सेल्फ बैलेंस में। इसलिए बैंक में जैसे आपकी कैश पेमेंट करते हैं उसी वक्त वो आपका डेबिट क्रेडिट करके वो बैलेंस निकाल लेता है सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर। इसको सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म भी बोलते हैं और रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट भी बोलते हैं, रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया रनिंग बैलेंस कैसे रहेगा। अब देखिए मैंने जो आपको निकाला था यहाँ पीरियोडिकल फॉर्म में, जो मैंने क्या बैलेंस निकाला था, ये मैंने बनाया था पीरियोडिकल फॉर्म का। ये महीने के आखिर में निकालते हैं। छोटा क्रेडिट साइड का बैलेंस मैंने किया था यहाँ 54,700 आया था, और डेबिट साइड का टोटल 1,28,000 आया था। बड़ा टोटल को हमने दोनों साइड पे लिख दिया था, और छोटे बैलेंस में छोटा टोटल जो था उसको बड़े टोटल में से माइनस करा, तो ये हमारा बैलेंस आया था 73,300। ये हम ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं क्योंकि क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो ये डेबिट का बैलेंस है। लेकिन यही बैलेंस जो यहाँ पर आया है वही बैलेंस यहाँ भी आया, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, पीरियोडिकल में भी दिखा रहा हूँ, सेम बैलेंस आया है। ये देखें, ये पीरियोडिकल वाले का बैलेंस है 73,300, यहाँ भी 73,300, बैलेंस सेम आएगा। बैलेंस में प्रोसीजर में फ़र्क है सिर्फ,
आप इस चीज़ को याद रख लें। रनिंग बैलेंस क्या था, तमाम लेजर वैसे ही बनेंगे, बस इसमें एंट्री करने का तरीकाकार ये है, उसमें पोस्टिंग करने का तरीका, उसमें महीने के आखिर में बैलेंस मालूम करते हैं, तो जो आखिर में बैलेंस CF आता है बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस CF आता है तो हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे उसको, ठीक है। वो बैलेंस डेबिट का होता है। अगर कोई बैलेंस जो है डेबिट साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड कम आती है, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस लिखेंगे उसके नाम के साथ, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे। ये बातें थोड़ी सी याद रख लें तो बना सकते हैं, ठीक है। मेरा काम तो आपको बताना था, हमने बता दिया प्रोसीजर, सारा प्रोसीजर यही है। आपकी किताब में सवाल जितनी भी इलस्ट्रेशन है हल हुई भी है, आप उनको प्रैक्टिस करें देख देख के। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया किस तरह पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के अल्लाह हाफिज़। हम देख रहे हैं कि आप लोग बहुत कम लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, लेकिन देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते, जिससे हमारी हिम्मत टूट जाती है। आप लाइक भी साथ साथ करा करें, कमेंट्स की ज़रूरत हो कमेंट्स करें, और उसको आगे शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तो ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी, तो आगे और बढ़ाते जाएंगे आपको। खाली अगर आप ये चाहेंगे कि मैं जल्दी जल्दी करते जाऊँ, अगर आप देखेंगे नहीं तो मेरी हिम्मत ही नहीं बनेगी पढ़ाने की। हिम्मत बढ़ाने के लिए आपको जो है जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं इसको, अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो मैं भी तेज़ी से अपना रेस्पॉन्स अच्छा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।